श्री गौतम ऋषि की अर्धांगिनी मां अहल्या, कहानी याद है ना? बोलिए। हाँ हाँ, कल ही तो गाए थे हम लोग, कल ही तो अहिल्या मैया की कथा सुने। अहिल्या मैया की कथा का स्मरण करके श्री जानकी मैया राम जी के पांव को स्पर्श नहीं कर रही हैं। गौतम ती अगति सुरति करी नहीं पर सत पग पानी। क्या स्मरण करके? सीता मैया सोच रही हैं कि अहिल्या जी पत्थर की थी, चरण का स्पर्श हो गया तो स्त्री बन गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, कहीं चरण का जादू हमारे ऊपर भी चल गया तो न जाने मैं स्त्री से क्या बन जाऊंगी। इसके डर के मारे सीता मैया पांव नहीं छू रही हैं। और सीता मैया के इस मन के भाव को जानकर मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके राम जी बिहस पड़े। राम जी क्या कर दिए? बिहसे। बोलिए, बिहसना समझते हैं? हाँ हाँ, खिलखिला के हंसना। मुस्कुराना बिहसना नहीं है, भगवान तो हमेशा मुस्कुराते हैं। बिहसना माने खिलखिला के हंस देना। और आपको बताऊं, भगवान हमेशा नहीं बिहसते हैं। मानस के प्रसंग में 2 ही बार बिहसे हैं। एक बार अभी बिहसे हैं और दूसरी बार सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान के लखन तन। एक केवट भैया को देख करके उनकी बात सुनकर भगवान बिहसे, और आज सीता मैया की मन के भाव को समझकर बिहसे। जानते हैं क्यों? राम जी प्रेम देख करके नहीं बिहसते, भगवान अलौकिक प्रेम का दर्शन करके बिहसते हैं। अब आप तो कहेंगे महाराज हम तो आज ले प्रेम ही जानते थे, इन नया बिजू का काल ले आए आप अलौकिक प्रेम। देखिए, प्रेम हम और आप सब करते हैं भगवान को, लेकिन हमारे प्रेम में और अलौकिक प्रेम में बड़ा अंतर है। हम भगवान से प्रेम करते तो हैं, लेकिन भगवान से मांगते रहते हैं। और जहां अलौकिक प्रेम हो जाएगा वहां मांगना समाप्त हो जाएगा, वहां समर्पण और अर्पण प्रारंभ हो जाएगा। ये अलौकिक प्रेम है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में थे। एक दिन तो मां रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आपको सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा राधा। ये बात मां को अच्छी लगी नहीं, रुक्मिणी मैया को। भगवान समझ गए कि अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ज्वर हो गया, बुखार। और ऐसा बुखार पकड़ा कि जितने वैद्य थे वहां पर सबके उपचार विफल हो गए। बुखार उतरा नहीं भगवान का। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि एक उपाय से बुखार उतर सकता है। भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाला कोई प्रेमी यदि अपने पांव को धोकर और अपना चरणामृत इनको पिला दे तो इनका बुखार समाप्त हो जाएगा। अब जितनी रानियां, कोई रानी तैयार नहीं करी, प्रभु ये तो पाप, महापाप होगा, हम अपने पांव का जल कृष्ण को पिलाएंगे भगवान को। नहीं नहीं, हम महापाप के भागी बनेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। मां रुक्मिणी ने भी मना कर दिया। बात गई राधा रानी के पास। श्री किशोरी जी ने कहा यदि प्रेमी के चरण के चरणामृत से कन्हैया का बुखार समाप्त हो जाएगा तो भले मुझे महापाप लग जाए, चाहे संसार का सब पाप लग जाए, यदि मेरे चरण के चरणामृत से कन्हैया का बुखार उतर सकता है तो मैं धरती का सब पाप लेने को तैयार हूं, मैं सभी पाप ले लूंगी।
और मैया ने पांव धो करके भेजा। भगवान कृष्ण उठ करके बैठे और तब रुक्मिणी मैया से कहे, आज पता चला कि मुझे असली प्रेम करने वाला कौन है। ये प्रेम है जहां पर स्व समाप्त होकर तव पर आश्रित हो जाए, ये प्रेम है। जब तक स्व बना है तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप कभी सोचिएगा, हम जिसको प्रेम करते हैं ना, उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। हम भगवान को कौन सा प्रेम करते हैं कि जब जाते हैं तो मांगते रहते हैं। ये कौन सा प्रेम है वो? जहां नित्य मांग होती है वहां से प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भगवान को प्रेम करिए। भगवान आरती उतारने से कम प्रसन्न होंगे, प्रेम करने से अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। अब इधर जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सारे राजा लगे चिल्लाने, पकड़ लो, बांध लो, बंदी बना लो। किसको? इन दोनों बालकों को। हमारे रहते यहां पर इस कन्या से विवाह कोई और कैसे कर लेगा? लगे चिल्लाने सब। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले कि भैया ये सभी राजा जी लोग हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आप कहिए तो एक बार मैं मिल लूं इनसे। राम जी बोले चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं। बस थोड़ी देर में वो बाबा जी पहुंचने वाले हैं यहां पर। कौन बाबा जी? श्री परशुराम भगवान। आइए चौपाई का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल राजा, गौर शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ सकछुक अरुण होई रावा, ऋषभ सकछुक अरुण होई रावा, ऋषभ सकछुक अरुण होई रावा, ऋषभ सकछुक अरुण होई रावा। भगवान शंकर के पिनाक के टूटने की ध्वनि तीनों लोक तक गई थी। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजि मारग चले, चिक्कर है दिग्गज डोल मही अहि कोल हुरुम करमले। देवलोक में सूर्य नारायण खड़े थे, उनके रथ के घोड़े आवाज सुनकर भटक कर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल कलमला उठे, धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। इतनी तेज ध्वनि हुई, धनुष के टूटने से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया।
श्री परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर तपस्या में बैठे थे और जैसे धनुष टूटने की आवाज सुनाई पड़ी, समझ गए कि ये तो भगवान शंकर का पिनाक टूट गया। ऐसा क्रोध चढ़ा उनके ऊपर, उसी क्रोधक की अवस्था में चल पड़े और मिथिला के उस रंगभूमि में पहुंच गए। 4-5 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने उनके रूप का वर्णन किया है। कैसा शरीर है, गोरा शरीर, गौर शरीर, भूति भलभराजा, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हुआ है, गोरे शरीर पर। विशाल ललाट है, किसका? परशुराम जी का, जिस ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। देखिए, गोरा आदमी जब क्रोध में आता है ना तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। किसी किसी का कान लाल हो जाता है, किसी का नाक लाल हो जाता है। गोरे का, काले का नहीं समझ में आएगा, सांवले का नहीं लाल होगा, जो गोरा होगा उसी का लाल होगा, वो तो पता नहीं चलेगा ना। हो गोरा शरीर है इसलिए चेहरा लाल हो गया। ऋष बस कछुक अरुण हुई आवा, कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर पर मृग चर्म बधा हुआ है, कमर पर फरसा बधा है, एक कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ शोभायमान है। बड़ी बड़ी आंखें, प्रेम से भी जिसकी ओर देख रहे हो उसको ऐसा लग रहा है कि मानो आज जीवन का अंतिम दिवस है हमारा, अब मर जाएंगे। अब परशुराम जी पहुंचे और जैसे पहुंचे, जितने राजा थे उस सभा में, गोस्वामी जी कहते हैं लगे करन सब दंड प्रणामा। सभी राजा लाइन लगाकर परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। केवल प्रणाम नहीं करते हैं, अपने अपने पिताजी का नाम ले करके प्रणाम करने लगे। अब प्रणाम करके सभी राजा जाकर किनारे खड़े हो गए। एक राजा ने अपने बगल के राजा से कहा कि यदि हम तनिक भी जानते हैं कि बाबा जी भी यहाँ आने वाले हैं, हम कसम खा के बोलते हम विवाह करने न आते यहाँ पर। अब तो आके फंस गए हैं, अब कहाँ जाएंगे। जनक जी महाराज मिले हैं, सीता मैया ने प्रणाम किया है, परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। अब श्री विश्वामित्र जी जाकर परशुराम जी से मिले और राम लक्ष्मण जी से कहे कि आप इनको दंडवत करिए। प्रभु ने दंडवत किया है और जैसे श्री परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा है, हो है रामा ही चितए रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद। श्री परशुराम जी ने जैसे मेरे प्रभु को देखा, राम जी को देखने के बाद भगवान में ही खो गए। आंखें पलके गिराना भूल गई। बहुत देर तक राम जी को देखते रहे परशुराम जी। उसके बाद जैसे याद आया कि मैं यहां क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। आप दर्शन करिए, राम जी को देख के भाव में आ गए थे। अब देखते देखते जैसे याद आया मैं क्यों आया, फिर क्रोध में आ गए। जनक जी से बोले, जनक ये बताओ तुम्हारी सभा में आज ये दीप दीप के राजा क्यों आए हैं? इनको क्या आपत्ति है उससे? आपत्ति इसलिए है, कहाँ है राजदीप भैया? अच्छा बाहर है। संदीप भैया है ना? हाँ। इस कथा के लिए अनुमति ली गई है? पूछ रहा हूं, अनुमति ली गई, परमिशन मिला है कथा के लिए? अरे हाँ मिला है, मिला होगा तभी ना बना हो। टंडी ऐसे कैसे बनेगा यहाँ पर? कॉरपोरेशन से अनुमति ली गई होगी, फिर से एसपी के यहाँ भी, अधिकारियों के यहाँ भी सूचना दी गई होगी। उस समय नियम था कि धरती पर यदि किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो उसको श्री परशुराम जी से पहले एनओसी लेनी पड़ती थी। श्री परशुराम जी जब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे तब तक धरती पर क्षत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हो सकता था। सरकार
और आज दीप दीप के राजा यहां आए हैं, परशुराम जी को कानों कान पता नहीं है। पूछा इतने राजा कैसे आ गए तुम्हारी सभा में? जनक जी महाराज ने सब बताया। मुनिवर, मेरी बेटी सीता का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था, और ये समस्त राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे जनक जी ने बताया और टूटे हुए पिनाक के खंड पर दृष्टि पहुंची परशुराम जी की, ऐसा क्रोध भड़का हो मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। ऐ शरीर कांपने लगा, बोले ऐ जड़ जनक, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी स्वयं अपनी ओर से आगे गए, प्रणाम किए परशुराम जी को। और आप राम जी की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी ये नहीं बोले कि हमने तोड़ दिया। क्या कहा? मुनिवर, इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? दास। जोर से बोलिए, दास। आज का कोई जीव धनुष तोड़ा होता ना सरकार, आज का, तो धनुषवा तोड़ने के बाद तुरंत मोबाइल फोन निकाल के सेल्फी खींचता, तुरंत सेल्फी लेता टूटे हुए धनुष के साथ, अब बोलता मैंने तोड़ा है। लेकिन आप दर्शन करिए, जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को राम जी ने किया। लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैंने किया। किसने किया? आपके किसी दास ने किया। ये राम जी से सीखने योग्य है। जीवन में मैं से बचा जाए। किससे बचा जाए? कई लोग सुबह उठने के बाद पानी पी के शुरू हो जाते हैं। मैं बकरा नियर दिन भर मैं बोलत है। मैं मत बोलिए, प्रभु कृपा कहा करिए। सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। हमसे कई लोग पूछते, महाराज अभिमान से बचने का क्या उपाय है? अभिमान से बचने का उपाय है, ये मानिए ही मत कि आप कर रहे हैं, मानिए भगवान कर रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। मैं से बचिए। लेकिन आदमी प्रवचन में तो बोलता जी महाराज, लेकिन जैसे पंडाल के बाहर निकला, मेरा कहा गया, मैं यहां बैठा था, मैं एक चिड़िया है जिसका नाम है मैना। किसने किसने नाम सुना है? अच्छा, सब लोग सुने हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैना नाम है उसका। वो क्या कहती है? मैना। वो क्या कहती है? मैना। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20। और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीस। मैना मैं कहती है, उसका दाम बढ़ गया हो। अब बकरा दिन भर मैं मियात है, एक दिन उसका गर्दन उतर जाता है। इसलिए इस मैं से बचिए। भारत में एक बड़े अच्छे साधक हुए, पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज। वो पूछते हैं, जो बहुत मैं करता है ना, उससे गीतानंद जी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ये मैं की आवाज ये मुख बोलता है या तू बोलता है? पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे? बाबूजी, अब सोच समझ कर ये समझा दे प्यारे।
कहा महाराज पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। मैं से बचिए, इस मैंने सबको फंसाया है। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, प्रभु बोले मुनिवर इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। राम जी कहना चाहते कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है प्रभु जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके दास को मिलेगा। ये आपके किसी दास ने किया है। और इसके बाद राम जी बोले कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य बोलकर राम जी ये भी स्पष्ट कर दिए कि वो दास सामने खड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध की स्थिति में ना सीधी बात भी समझ में नहीं आती, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। हमारे महाराज जी कहा करते हैं बेटा जो व्यक्ति तुमको क्रोध दिला सकता है वो किसी भी क्षण तुमको परास्त कर सकता है, कभी भी हरा सकता है। राम जी की सीधी बात परशुराम जी के समझ में नहीं आई। परशुराम जी बोले राम तुम कह रहे हो जिसने तोड़ा है वो दास है, दास नहीं शत्रु है, शत्रु। जिसने भी शंकर भगवान के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके उसको बाहर करो इस सभा में से। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, ये जितने राजा आए हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। सभी राजा ध्यान से सुन ले, जिसने भी पिनाक को तोड़ा है आखिरी बार अवसर दे रहा हूं, अपने आप कतार में से आगे निकल के आ जाओ, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा आज। न तमारे जय हई सब राजा। अब परशुराम जी ने कहा कि जो तोड़ा है लाइन में से आगे आ जाए, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। अब सब राजा कांपने लगे। एक राजा ने बगल के राजा से कहा बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, जाकर बात ऐसा घुमा दिए हैं आपके किसी दास ने तोड़ा। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। ये कौन सी बात है? सीधी सीधी बात करनी चाहिए कि मैंने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक दूसरे राजा ने उससे कहा एक काम करो, तुम जाके समझा दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा अच्छा बाबा जी बोल रहे हैं जो तोड़ा है अपने आप लाइन में से आगे आ जाए। अब तुम कह रहे हो कि हम लाइन में से जाके बता दें। हम जैसे बताने के लिए लाइन से आगे निकलेंगे, अब बाबा जैसे देखते समझ जाएंगे अच्छा अच्छा लगता है ये तोड़ ले बा। हम क्या उनके पास पहुंचेंगे उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। उस राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले काहे मरने जाए। किसी की हिम्मत नहीं कि लाइन में से आगे जाके बताए कि वह तोड़े हैं। अब राम जी मन में सोचे हम कैसे समझाएं आपको। तब तक लक्ष्मण भैया की एंट्री होती है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया कैन आई ट्राई, आ गया हो तो एक बार मैं समझा कर देखूं। राम जी बोले समझाओ। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के आगे, और आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, राजदीप भैया बहुत क्रोध में हो, और उसके सामने जा करके कोई क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने जाकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। नमस्ते हम सब समझते हैं। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, धनुष टूटा इसलिए आप आए हैं। लेकिन आप ये बताइए बाबा जी, जब मैं छोटा था तो नित्य एक धनु ही तोड़ देता था, डेली एक धनुष में तोड़ता था। जब छोटा था तो बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। लेकिन यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं, उस समय क्यों नहीं आए? एक दिन
ये कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों हो गया है आपका? यही धनु पर ममता यही हेतु। जैसे लक्ष्मण जी ये बात बोले, परशुराम जी का शरीर कांपने लगा क्रोध में। बोले रे 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 नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी बोले देखिए साफ साफ मेरी बात सुनिए, धनु ही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का काम बाण छोड़ना होता है बस। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा? असली बात मैं बता रहा हूं आपको। धनुष केवल ऊपर से पॉलिश किया गया था, भीतर भीतर एकदम खोखला था। आपको पता ही नहीं, भैया ने टच किया टूट गया। लक्ष्मण जी बोले छुअत टूट रघुपति ही न दोष। भैया का कोई दोष नहीं, भैया ने छुआ तो टूट गया। हम क्यों अभिमान करें कि हम लोगों ने तोड़ दिया है? परशुराम जी अपन फरसा हाथ में ले लिए। बोले दिखाई दे रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। परशुराम जी बोले फरसा नहीं है, इसी फरसे से 21 बार धरती को छत्र विहीन किया हूं। 21 बार, ये वो फरसा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं। केवल महात्मा मुनि लोग मुझे जानते हैं। विश्वास न हो तो पूछ अपने गुरुदेव से। तू बालक है इसलिए अब तक बचा हुआ है, नहीं तो तेरे प्राण कब के निकल गए होते। बालक है तू। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में कोई वीर मिला है मुझे जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। आज तक जितने वीर हुए उनकी प्रशंसा दुनिया वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहें कि फरसा को डाउन करिए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष रखा हुआ है। परशुराम जी बोले फिर युद्ध करो मेरे से। लक्ष्मण जी बोले हम युद्ध नहीं करेंगे। परशुराम जी बोले क्यों, लड़ने नहीं आता? लक्ष्मण जी बोले अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं जिस वंश से आता हूं, मेरे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवता पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप शांत हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम युद्ध में आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है? मान लीजिए आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में आपसे हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। हारूंगा तो कलंक लगेगा, जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। दोनों में नुकसान केवल मेरा है, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा तुम्हारा चेला जितना ऊपर से गोरा है, ये भीतर से उतना काला है। जब बोलता है तो टेढ़ा बोलता है। राम जी बोले मुनिवर कहां आप महापुरुष लोग, बड़े लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। अभी लक्ष्मण के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तब तक लक्ष्मण भैया बोल दिए इतना प्रेम था तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम बोले देखो फिर बोला, ये फिर बोला। राम जी उनको शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी इसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो राम जी ने कहा मुनिवर क्षमा करिएगा, मेरा से अपराध जितना बड़ा नहीं हुआ है, आपका क्रोध उससे बड़ा हो गया है। लक्ष्मण ने भी कहा मैं भी बार बार कह रहा हूं, अपने आप छूने से टूट गया है, मैंने प्रयास करके नहीं तोड़ा है। और आप समझ नहीं रहे, युद्ध की बात करते हैं तो आप राम की भी बात सुनिए। मैं रघुवंशी राम हूं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। हम वो रघुवंशी हैं जो काल को भी पीठ नहीं दिखाते, हम युद्ध करते हैं काल से। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से नहीं युद्ध करेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है मुनिवर,
वो संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। परशुराम जी सोचे कि ब्राह्मणों की प्रति इतनी निष्ठा तो केवल भगवान की हो सकती है। अब ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? तो आप दर्शन करिए। परशुराम जी के पास जो धनुष है ना, ये धनुष भगवान श्री हरि का है। और इस धनुष का नाम था अजगौ। क्या नाम था? अजगौ। धनुष आप लोग देखे हैं कभी? पूछ रहा हूं। तो धनुष की जो डोरी होती है ना, वो हमेशा नहीं बंधी रहती है। उसकी डोरी केवल एक छोर पे बंधी रहती है और पूरे धनुष में लिपटी रहती है। जब लड़ाई का समय आता है युद्ध का, तो धनुष का जो स्वामी होता है उस डोरी को निकाल करके और धनुष को नीचे खींच करके और अपने हिसाब से उसकी प्रतंचा डोरी चढ़ाता है। परशुराम जी के पास जो धनुष है वो भगवान का है, श्री हरि का। परशुराम जी सोचे कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता। यदि राम भगवान होंगे तो इस अजगौ को झुकाकर इसकी डोरी चढ़ा देंगे और मुझे पता चल जाएगा। तो परशुराम जी ने कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए और मेरे संदेह को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं, ए जिदेता चापया तू ही चढ़े गया, देत चापया तू ही चढ़े गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। यहाँ गीता प्रेस जी के रामायण में लिखा हुआ है कि देत चाप आप ही चली गयऊ। आप पढ़िएगा, लिखा है कि जैसे परशुराम जी ने दिया धनुष अपने आप चला गया, ऐसा नहीं है। चली गयऊ नहीं है, देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी धनुष पकड़े, उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई, तन गई। और जैसे परशुराम जी देखे तो विस्मृत हो गए, हाथ जोड़ लिए, अरे ये तो भगवान है। 9 बार परशुराम जी ने राम की जय जयकार की है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 9 बार जय जयकार करने के बाद क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। अब श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज देखिए, विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही हो गया, परंतु अपने कुल परंपरा का निर्वहन करने के लिए आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाइए, अपने घर के श्रेष्ठ जनों को बिठाइए, गुरु जी को बिठाइए और सबसे विचार करके सब लोग जो आपको राय दें उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने ये नहीं बताया कि आप ये काम कर लीजिए। क्या कहा? अपने घर के बड़े लोगों से पूछ लीजिए। ये कथा कह रही है, ये प्रसंग कह रहा है, किसी दूसरे के घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। दूसरे के घर में जाकर राय नहीं देना चाहिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। क्या कहिए? अपने घर के बड़ों लोगों से पूछ लीजिए। आपके गुरुजी, आपके पिताजी, दादाजी जो श्रेष्ठ आपको जैसा अनुमति दे उसका पालन करिए। जनक जी ने मंत्रणा की और यही राय निकला कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ शीघ्र बारात लेकर आवे और मिथिला में धूमधाम से श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न किया जाए। मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पहुँचे दूत रामपुर पावन
से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर दिलों की सुहावन। भूप द्वार चिन्ह खबर जनाई, भूप द्वार खबर जनाई। दशरथ बसुरी ये बुलाए, दशरथ बसुरी ये बुलाए, दशरथ बसुरी ये बुलाए। पहुंचे दूत। कहां के दूत? जनकपुर के। पहुंचे कहां पहुंचे? अयोध्या। पहुंचे दूत कहां? रामपुर रामपुर यानी अयोध्या, पावन अयोध्या में दूत मिथिला के पहुंचे। जाकर नगर का दर्शन किए। हर से नगर दिलों की सुहावन। जिस प्रकार अयोध्या के मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचकर देखकर अयोध्या हर्षित हो गए, उसी प्रकार यदि आज भी आप अयोध्या जाइएगा ना, तो अयोध्या इतनी सुंदर हो गई है कि आप भी देखकर गदगद हो जाइएगा, हर्षित हो जाइएगा। अभी जो अयोध्या का स्वरूप निकला है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना अद्भुत स्वरूप बना है। राजदीप भी आप हो आए हैं? जाना हुआ कि नहीं हुआ? अभी हो आइए एक बार, सबको लेकर जाइए, सारे बच्चों को, पूरे परिवार को। अद्भुत नगरी, क्या क्या अद्भुत श्रृंगार हुआ है अयोध्या का। कभी अवसर मिले ना तो दीपावली के पहले चले जाइए। देव दीपावली में कि दीपावली में हो? देव दीपावली में ना, हाँ, धनतेरस के दिन होता है। दीपावली के पहले धनतेरस के दिन पहुंचिए अयोध्या। प्रत्येक वर्ष माननीय महाराज जी नया नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बार कितना दिया था? 25 लाख के कितना लाख? इस साल 29 लाख, 19 लाख। अरे कहां 1925 पहुंच गया। 27 लाख। कितना हो? 28, 27 लाख। वह तो हम बोल रहे हैं, तो 27 पर से हिलाना चाहिए ना। हाँ हाँ 27 लाख दीप जले। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं? अभी 27 लाख जल रहे हैं। जब राम जी होंगे तब कितना जल रहा होगा। आज यहां देखिए, यहां मंच पर भी दीप जल रहे हैं। मैं आया तो चारों तरफ दीप जल रहे हैं। पहली बार मंच पर दीप जल रहा है, लेकिन अच्छा इलेक्ट्रिक वाला है। अयोध्या नगरी सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी